नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला, 22,000 सीट जोड़ने और यूपी में बेरोजगारी के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला 5,844 सीटों पर देखने के लिए मिला है। आम आदमी पार्टी ने जमकर उठाया मुद्दा और 22,000 सीट जोड़ने के लिए भी अभ्यर्थियों ने मांग तेज कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर भारत अर्थात यूपी में योग्यता की कमी है, नौकरी की कोई कमी नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? बीजेपी के पार्टी के जो श्रम और रोजगार मंत्री हैं उनके द्वारा ऐसा बयान देखने के लिए मिला है कि यूपी में रोजगार की कमी नहीं है बल्कि उनमें योग्यता की ही कमी है। युवाओं को पकड़ पकड़ कर नौकरी दिया जा रहा है लेकिन उस योग्य हैं ही नहीं युवा, इसलिए नौकरी नहीं पा रहे हैं। तो इन सारे अपडेट को 1 बाय 1 कवर करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर नहीं वायरल कीजिए क्योंकि जो बीजेपी की करतूत है वो पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को पता चलना चाहिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खिलवाड़ किया गया है। 5,844 सीटों पर घालमेल किया गया है, जैसा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जांच में साबित भी कर चुका है कि 5,844 सीटों का घपला किया गया है। ओबीसी को जो मिलना चाहिए था वो सामान्य वर्ग के कोटे के अभ्यर्थियों को दे दिया गया है। आम आदमी पार्टी के द्वारा मुद्दा उठाया गया है, तो सबसे पहले यही देख लेते हैं। जिसको लेके मैंने बहुत पहले कहा था 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला, और उस शिक्षक भर्ती में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े प्रचार और विज्ञापन आदित्यनाथ जी के द्वारा किए गए। 4 लाख नौकरियां, 4 लाख नौकरियां, और उन 4 लाख नौकरियों में 69,000 शिक्षक जुड़े हुए हैं। उनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली कहीं पे, और एक घोटाला अलग आ गया। क्या किया इन्होंने? आरक्षण का घोटाला कर दिया। पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षित सीट थी उसको जानबूझकर, क्योंकि कोर्ट में ये मामला उलझा रहे, क्योंकि नियुक्तियां ना मिल पाए, ये किसी भी सरकार को पता है सामान्य तौर पे कि जो आरक्षण का कोटा है वो आपको देना ही देना है, और अगर आप नहीं देंगे तो कोर्ट में बात जाएगी और आपकी भर्ती रुक जाएगी। लेकिन जानबूझकर जो पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण है, उस आरक्षण के कोटे को उल्टे सीधे तरीके से भरा गया। जो कोटा है उसके हिसाब से नौकरियां नहीं दी गई, शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई, और इसी के कारण आज एक बड़ा मामला सामने आया, शिक्षक भर्ती का घोटाला। उस पर सरकार तत्काल निर्णय लेके और 69,000 शिक्षकों की भर्ती उनको करना होगा, और वो उनको करना चाहिए। मैं तो यहां तक कह रहा हूं, पद आपके पास खाली है और बढ़ा दीजिए। बहुत पद खाली है शिक्षक के, 69,000 की जगह 1 लाख भर्ती कर लीजिए। कोई छात्र वंचित न रहे, जो इसमें छूट जाए उसको उसमें एडजस्ट कीजिए। लेकिन ये भर्ती घोटाला जो आपने जानबूझ के नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, और ये भर्ती हो ना पाए इस मंशा से किया है, ये सच उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने देख लिया। इसके अलावा आज बहुत सारे साथी लोक जनसंघर्ष पार्टी से, तो जो योगी सरकार 4 लाख नौकरियां गिनाती हैं उसमें 68,500 भी है, जिसमें केवल 41-42,000 को नियुक्ति दिया गया। 22,000 सीट अब भी खाली है, और उसी की मांग उठाई जा रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट जोड़कर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। क्योंकि एक बार फिर 68,500 में योगी जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में योग्यता की कमी है, नौकरी की नहीं। और फिर श्रम और रोजगार मंत्री रमेश गंगवार साहब ने ये कह दिया कि उत्तर भारत में योग्यता की कमी है, नौकरी की कमी नहीं है। तो इसी
मुद्दे पे बात करने वाले हैं, क्योंकि 68,500 में अभ्यर्थी पास नहीं हुए थे, जबकि कट ऑफ भी 40-45 लगाया गया था और 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ 60-65 लगाया गया और तब भी 1.5 लाख अभ्यर्थी पास हुए, 1,46,000 अभ्यर्थी पास हुए थे। तो योग्यता कहाँ से चली गई? योग्यता आपके पास है, उत्तर प्रदेश में है, जबकि बीजेपी पार्टी में ही योग्यता नहीं है। यदि बीजेपी पार्टी योग्य अपने आप को समझ रही है तो इन योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी दे करके इनके साथ न्याय करे, नहीं तो 2022 में पूरा साफ होने वाली है बीजेपी पार्टी। इसलिए योगी सरकार से विनम्र निवेदन है कि 22,000 सीट जोड़कर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाए, ना कि आप नियुक्तियां गिनाएं। नियुक्तियां अभ्यर्थी भी गिना सकते हैं, यदि आप इनको नियुक्ति दे देंगे अभ्यर्थी ही आपका प्रचार प्रसार कर देंगे। यदि आप 22,000 सीट जोड़कर इनकी योग्यता का मान रखेंगे, इनको नौकरी दे देंगे। तो यूपी में योग्यता की कमी है, नौकरी की नहीं। बीजेपी के श्रम और रोजगार मंत्री ने ऐसा बयान दिया है, पकड़ पकड़ के युवाओं को नौकरी दिया जा रहा है, लेकिन उस लायक कोई उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत के युवा है नहीं, इसलिए उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो आइए देख लेते हैं क्या उन्होंने कहा है। केंद्रीय रोजगार मंत्री ने कहा है कि देश में नौकरियों की कोई कमी नहीं है, कमी है तो उत्तर भारत में लोगों में योग्यता की। रोजगार मंत्री की बात न तो विपक्ष के गले उतर रही है और न ही बेरोजगार युवाओं के। मोदी सरकार के 100 दिन की उपलब्धियां गिनाते केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार कहा, देश में आर्थिक मंदी जैसे हालात नहीं है और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन इन सब के बीच बेरोजगारी को लेकर रोजगार मंत्री ने एक ऐसा दावा कर दिया जिस पर सवाल खड़े हो गए। रोजगार होता है हमारे उत्तर भारत में, जो लोग रिक्रूटमेंट करने आते हैं तो वो इस बात का सवाल कर देते हैं कि जिस पद के लिए हम रख रहे हैं उसकी क्वालिटी का व्यक्ति हमको कम मिलता है। श्रम और रोजगार मंत्री का यह बयान उन आंकड़ों के बीच आया है जिनमें बताया गया है कि देश में बेरोजगारी दर बीते 45 साल में सबसे ज्यादा है। 2017 में बेरोजगारी दर 6.1% तक पहुंच गया है। संतोष गंगवार के इस बयान के बाद विपक्ष ने उन पर हमले करने में देर नहीं की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा, मंत्री जी 5 साल से ज्यादा आपकी सरकार है, नौकरियां पैदा नहीं हुई हैं। जो नौकरियां थी वो सरकार द्वारा लाई गई आर्थिक मंदी के चलते छिन रही है। नौजवान रास्ता देख रहे हैं कि सरकार कुछ करे। आप उत्तर भारतीयों का अपमान करके बच निकलना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। उधर मायावती ने ट्वीट किया, देश में छाई आर्थिक मंदी आदि की गंभीर समस्या के संबंध में केंद्रीय मंत्रियों के अलग अलग हास्यास्पद बयानों के बाद आप देश व खासकर उत्तर भारतीयों की बेरोजगारी दूर करने के बजाय यह कहना कि रोजगार की कमी नहीं बल्कि योग्यता की कमी है, अति शर्मनाक है, जिसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। युवाओं ने भी इस बयान पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। जो कारगर जो जहाँ पे व्हीकल्स बनते हैं वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, मजदूर लोग हैं, ठीक है, उनके पास भी तो कुछ ना कुछ योग्यता होगी ना, जिनको उन्होंने रिक्रूट किया है, योग्यता देख के रिक्रूट किया है। लेकिन आज अगर वो घर पे है तो आप किस हिसाब से कह सकते हो कि उनके पास टैलेंट नहीं है? अब इन आरोपों के बाद श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने सफाई तो दी, लेकिन बात को जमी नहीं। हमने जो बात कही थी वो दूसरे संदर्भ में कही थी। हमने ये कहा था स्किल की कमी थी और स्किल मंत्रालय हमारी सरकार ने खोला है कि बच्चे को नौकरी के हिसाब से स्किल की ट्रेनिंग दी जाए, उसके हिसाब से काम हो रहा है। आर्थिक मंदी और बेरोजगारी की मार के बीच एक के बाद एक कई मंत्रियों के हास्यास्पद और आपत्तिजनक बयान सामने आए हैं। खुद की बुराई कोई नहीं करता तो भला मंत्री जी मंत्रालय या सरकार की बुराई कैसे करते हैं? युवाओं की योग्यता पर ही सवाल खड़े कर दिए और विपक्ष ने उन पर। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। अरे अपने चेहरे को देख करके कुछ तो शर्म किया होता। उत्तर प्रदेश में पूरा हाहाकार मचा हुआ है नौकरी को लेकर के।
बेरोजगार रोज अनशन कर रहे हैं। संविदा एवं रोज प्रदर्शन कर रही हैं। युवाओं के द्वारा डेली प्रदर्शन किया जा रहा है। योगी रोजगार दो ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है। कहाँ से योग्यता लाया जाए, आप किस योग्यता की बात कर रहे हैं, कौन सी योग्यता लाया जाए? टेट सुपर टेट पास होने के बाद भी और कोई योग्यता है जो शिक्षक बनने के लिए हो? क्या रमेश पोखरियाल चाहे निशंक हो, चाहे गंगवार हो, चाहे योगी सरकार हो, क्या इन सब के पास जवाब है कि यूपी टेट सुपर टेट पास होने वाले भी अभी भी बेरोजगार बैठे हुए हैं? इसके बाद कौन सी परीक्षा देनी पड़ेगी तब इनको नौकरी मिल पाएगा? इस बात की जवाब बीजेपी सरकार को देना चाहिए, योगी सरकार को देना चाहिए, ऐसे युवा पूछ रहे हैं। फिलहाल जो नौकरी मिलना है उसमें भी खींचातानी हो रहा है। आरक्षण घोटाला 5,844 पदों पर कर दिया गया है और सीधे वो अपने जात वालों को दे दिया गया। ऐसा बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा करवाया है आरक्षण घोटाला। तो अभ्यर्थी सतर्क हो जाएं। 22,000 सीट जोड़ने के लिए चाहे आरक्षण घोटाले के लिए सभी लोग जमकर विरोध करें बीजेपी सरकार का, और जो भी ऐसा बयान दे कि योग्यता की कमी है, नौकरी की नहीं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।